हेलो साथियों, मैं अखिलेश आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल सहारा एकेडमी में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े थे शब्दों पर आधारित प्रश्न भाग 8 नंबर सिस्टम में। अगले वीडियो में भाग 8 पढ़ चुके थे ना, पिछले वीडियो में। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे शब्दों पर आधारित प्रश्न भाग 9। शब्दों पर आधारित प्रश्न कैसे पूछता है, देखिए। जैसे पूछ दें एक दीवार घड़ी में 10 घंटे बजने में 18 सेकेंड का समय लगता है। एक दीवार घड़ी में 10 घंटे बजने में 18 सेकेंड का समय लगता है, तो 12 घंटे बजने में कुल कितना समय लगेगा? बारह घंटे बजने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए ध्यान सुनिए। पूछ रहा है भैया क्वेश्चन में कि एक दीवार घड़ी में 10 घंटे बजने में 18 सेकेंड का समय लगता है, तो 12 घंटे बजने में कुल कितना समय लगेगा? पहले आप बेसिक समझिए। जैसे दीवार घड़ी है 10, कुछ घड़ी होती है पेंडुलम वाली, जैसे 10 बजेगा तो उसमें 10 ठो घंटी बजेगी। तो 10 घंटे बजने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घंटे जब बज रहे हैं तो कै मिनट का समय लग रहा है, कै सेकेंड का? 10 घंटे बजने में 18 सेकेंड लग जा रहा है। यानी इसके बीच में 1 घंटा बजा होगा, फिर कुछ समय बाद दूसरा घंटा बजा होगा। तो इनके बीच में अंतराल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो अंतर आ रहा है बीच में ना। 18 सेकेंड का समय लग रहा है, 9 अंतर आ रहा है। इसका मतलब कि 1 घंटा बजा होगा, उसके 2 सेकेंड के बाद दूसरा घंटा बजा होगा। 2 सेकेंड बाद, जब 2 सेकेंड के बाद बज रहा है 10 घंटा बजा, फिर 11 घंटा 12 घंटा, तो 2 सेकेंड भी लगा होगा। तो 2 सेकेंड यानी 4 सेकेंड लगा होगा। तो यहाँ से हो जाएगा कुल समय हो जाएगा कै सेकेंड? 10-12 घंटे बजने में बीच में अंतराल में बीच में कितना अंतर होगा? यहाँ पे 18 सेकेंड लग रहा था पहले से ना, और 2 + 2 4 सेकेंड लगेगा, 18 4 22 सेकेंड है। तो ऐसे बेसिक हम समझें, मगर इसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? T2 बराबर N2 - 1 अपान N1 - 1 इंटू T1। इस पे जब आप फार्मूला पे हम भैया हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा T2 बराबर EN2 कै घंटा पूछ रहा है? 12 घंटा बजने, तो 12 - 1। अब पहले घंटा बज रहा था 10 घंटा, तो 10 - 1। और 10 घंटे बजने में कितना समय लग रहा था? 10 घंटे बजने में समय लग रहा था कै सेकेंड? 10 घंटे बजने में समय लग रहा था 18 सेकेंड। तो गुणा 18 कर दीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे। 12 में से गया 11, 10 में से गया 9, बराबर गुणते 18। तो 9 दूना के 18, 11 दूना के 22 सेकेंड। कितना समय लगेगा? 22 सेकेंड। आप चाहे तो फार्मूला से भी लगा सकते हैं। फार्मूला बेसिक बताया, फार्मूला T2 बराबर N2 - 1 अपान N1 - 1 इंटू T1। जैसे इसी पे क्वेश्चन पूछ देता है, बोल दें
एक सैनिक 15 गोलियां चलाने में 42 सेकेंड का समय लेता है। 42 सेकेंड का समय लेता है। देखिए भैया, कह रहा कि एक सैनिक 15 गोलियां चलाने में 42 सेकेंड का समय लेता है, तो 25 गोलियां चलाने में कुल कितना समय लेगा? देखो भैया, कह रहा है कि एक सैनिक है, जब उसने 15 गोली चला रहा है तो उसको 42 सेकेंड का समय लग रहा है। तो कह रहा है कि अगर वही अपने AK-47 से तड़तड़ अगर 25 गोलियां चलाए तब उसको कितना समय लगेगा? आपको हम फार्मूला बताएं, T2 बराबर N2 - 1 अपान N1 - 1 इंटू T1। तो यहाँ से हो जाएगा भैया T2 बराबर, कै गोली पूछ रहा है? 25 गोलियां चलाने में, तो 25 - 1। यहाँ कितना 15 गोली चला रहा था, 15 - 1, कितना समय लग रहा था? पहले समय कितना लग रहा था? 42 सेकेंड। तो गुणित 42 कर दो, सॉल्व करेंगे। T2 बराबर 25 में से क्या 24, 15 में से क्या 14 गुणते 42, 14 दूना 28, 14 त्याई 42, 25 का 24 का गुणा करेंगे, 24 त्याई 72 सेकेंड। उस सैनिक को जब 15 गोलियां चलाने में 42 सेकेंड का समय लग रहा है, तो वही सैनिक अगर 25 गोलियां चलाएगा तो उसको 72 सेकेंड का समय लगेगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसे लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दें, एक विद्यालय प्रातः 8 बजे प्रारंभ होता है। एक विद्यालय प्रातः 8 बजे प्रारंभ होता है और 10:51 पर समाप्त हो जाता है। 10:51 पर समाप्त होता है। यदि समाप्त होता है, विद्यालय में समान अवधि के 4 पीरियड, विद्यालय में समान अवधि के 4 पीरियड चलते हैं। यदि प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश हो तो 5 मिनट का अवकाश हो तो प्रत्येक पीरियड की समयावधि क्या होगी? तो प्रत्येक पीरियड की समयावधि क्या होगी? देखिए भैया, कह रहा कि एक विद्यालय प्रातः 8 बजे प्रारंभ होता है और 10:51 पर समाप्त हो जाता है।
इसमें समान अवधि के 4 पीरियड चलते हैं। यदि प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश हो तो प्रत्येक पीरियड की समयावधि क्या होगा। देखो भैया, यहां से हम सॉल्व करेंगे। कुल समय, कुल कितना समय तक चला विद्यालय, ध्यान सुनना। 8 बजे विद्यालय खुला, 10:51 पर समाप्त हो गया, यानी 2 घंटा 51 मिनट। 2 घंटा 51 मिनट, 2 घंटा 51 मिनट का मतलब क्या, 60 दूना के 120 और 51, यानी 171 मिनट। टोटल विद्यालय कितना समय तक चला, 171 मिनट तक चला। और उसमें प्रत्येक पीरियड समान अवधि के 4 पीरियड चलते हैं और प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश होता है। तो आप बताओ भैया, 4 पीरियड चल रहा है ना, तो अवकाश कै बार होगा, अवकाश कै बार होगा। जैसे 1 घंटा लगा होगा, ये तो है ना कि शुरू में विद्यालय गए पहले ही अवकाश हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। 1 घंटा चलेगा, उसके बाद 5 मिनट का एक बार अवकाश होगा, फिर दूसरा घंटा लगेगा, जैसे दूसरा घंटा लगेगा 5 मिनट का अवकाश, फिर तीसरा घंटा लगेगा, फिर 5 मिनट का दूसरी बार अवकाश, फिर चौथा घंटा लगेगा, फिर 5 मिनट का तीसरी बार अवकाश, फिर चौथा घंटा के बाद ये तो है ना कि घंटा लगेगा अवकाश होगा, फिर छुट्टी होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। तो यानी बीच में अवकाश कई बार होगा, 1 2 3 बार होगा। और कै मिनट का हो रहा है, 5 मिनट का, तो 5 त्याई अवकाश कै मिनट का होगा, 15 मिनट का अवकाश होगा। और 15 मिनट का अवकाश होगा भैया ना, तो आप बताएं जब 15 मिनट का अवकाश हुआ तो क्लास पीरियड चला, क्लास पीरियड चला, क्लास पीरियड चला, कितना चला, 171 मिनट टोटल चला था ना, उसमें 15 मिनट अवकाश हो गया। तो 171 में से 15 मिनट 5 बार 3 बार अवकाश हुआ, तो 15 मिनट अवकाश हो गया था। तो 11 में 5 गया 6, यहाँ 6 में से गया 5, यानी टोटल पीरियड जो चला 156 मिनट चला। और 156 मिनट में 4 पीरियड चला। कै पीरियड, 4 पीरियड। यहाँ से प्रत्येक पीरियड का समय हो जाएगा, प्रत्येक पीरियड कितना चला होगा, 156/4, 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 9 36, प्रत्येक पीरियड का समय होगा 39 मिनट। कितना होगा, 39 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बोल दे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे, एक खरगोश को 64 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। एक खरगोश को 64 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। पहले दिन वह 32 किलोमीटर की दूरी, पहले दिन वह 32 किलोमीटर की दूरी, पहले दिन वह 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले दिन वह 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले दिन वह 32 किलोमीटर और दूसरे दिन 16 किलोमीटर की, और दूसरे दिन 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और दूसरे दिन 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसी जबकि तीसरे दिन
8 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसी अनुक्रम में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसी अनुक्रम में वह आगे भी दूरी तय करता है। तो बताइए कम से कम कितने समय में, कम से कम कितने समय में वह खरगोश संपूर्ण दूरी तय कर लेगा। संपूर्ण दूरी तय कर लेगा। देखो भैया, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक खरगोश है को 64 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। वह पहले दिन 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूसरे दिन 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तीसरे दिन 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह इसी अनुक्रम में आगे भी दूरी तय करता है। कह रहा है कम से कम कितने समय में वह खरगोश पूरी दूरी तय कर लेगा। ध्यान से सुनना हमारी बात। यहां से तय करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। चली गई दूरी, यहां लिखेंगे शेष दूरी। चली गई दूरी शेष दूरी। आप बताओ भैया, टोटल दूरी उसको कितना तय करना है? टोटल 64 किलोमीटर की दूरी तय करना है ना। जब टोटल 64 किलोमीटर की दूरी तय करना है, पहले दिन वह कितना दूरी तय करता है? 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब पहले दिन 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 64 किलोमीटर तय करना था, पहला दिन 32 तय किया, तो 64 में से 32 घटा दोगे, यानी अभी शेष उसको 32 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 64 किलोमीटर में वह 32 किलोमीटर की दूरी तय किया। इससे हमको पता हो गया बाबू कि वह अभी 32 किलोमीटर की दूरी तय करना भी है उसको। अब देखो, अगले दिन उसने 32 किलोमीटर, फिर अगले दिन वो 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप बताओ, जब 32 किलोमीटर तय किया, अभी 32 किलोमीटर बचा था, फिर 16 किलोमीटर तय किया, तो 16 दूना 32, अभी दूरी कितना शेष बच रही है? 16 बचेगी। अगले दिन फिर बोला कि वह 8 किलोमीटर की दूरी तय करता, तो 16 किलोमीटर में 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, अभी भी 8 किलोमीटर बचेगी। वह इसी अनुक्रम में आगे भी दूरी तय करता है, यानी 8 किलोमीटर तय किया, यानी जितना तय किया उतना बच रहा है। फिर अगले दिन 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, फिर 4 किलोमीटर बचेगा। फिर अगले दिन 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, फिर 2 किलोमीटर बचेगा। तो कहने का मतलब ये है भैया कि वह खरगोश एक दिन में जितनी दूरी तय कर रहा है, उतनी दूरी अभी शेष बची रह रही है। कहने का मतलब कि संपूर्ण दूरी का वह आधा दूरी एक दिन में चल रहा है, यानी जितना तय कर रहा है उतना शेष बच रहा है। तो इसका आंसर होगा, दिए गए प्रश्न के शर्त के अनुसार खरगोश संपूर्ण दूरी को कभी तय नहीं कर पाएगा। दिए गए प्रश्न की शर्त के अनुसार खरगोश संपूर्ण दूरी कभी तय नहीं कर पाएगा। देखिए भैया, हम बोले कि दिए गए प्रश्न के शर्त के अनुसार खरगोश कभी संपूर्ण दूरी तय नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दे, कि पांच सरल रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर सकते हैं। देखिए भैया, कह रहा है कि पांच सरल रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर सकती है, यानी पांच सरल रेखाएं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बार एसएससी में पूछ चुका है ऐसा क्वेश्चन। कह रहा है कि पांच सरल रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। पांच सरल रेखाएं ना, तो इसमें आपका बाबू जो हाथ मिलाने वाला फार्मूला होता है वही लगता है, इतना बात ध्यान रखिएगा। इसके लिए सूत्र होता है अधिकतम कितने बिंदुओं पर n कोष्टक में n-1/2। पांच अगर सरल रेखा है तो अधिकतम कितनी, यानी दो बिंदु, अगर दो ठो रेखा है तो एक दूसरे को अधिकतम एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है ना। जैसे दो लोग हैं तो हाथ मिलाएंगे तो क्या एक ही बार हाथ मिलेगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार हाथ मिलाने वाला ही फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि दो रेखा मिलके एक ही बार प्रतिच्छेदित कर सकती है। तो पांच तो सरल रेखाएं, पाँच -1/2, तो 5 में से क्या 4/2, 2 दूना के 5 दूना के 10 बार। पांच सरल रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितनी बार प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, 10 बार प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, इससे अधिक नहीं। अधिकतम कितने बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर। कई बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर सकते हैं। अभी आपसे जैसे क्वेश्चन बोल दें, चार वृत्त हैं जो कि एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर सकते हैं। देखिए भैया, कह रहा है कि चार वृत्त हैं जो एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर सकते हैं। अधिकतम कितने बिंदुओं पर ना, तो चार वृत्त हैं भैया, कह रहा है एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं प्रतिच्छेदित कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे, आप बताओ। वृत्त है ना, दो ठो अगर वृत्त है तो एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदु प्रतिच्छेदित कर सकते हैं, 2 बिंदु पे। एक यहाँ 2 से ज़्यादा प्रतिच्छेदित कर पाएंगे 2 ठो वृत्त नहीं, यानी उपहार वाला सिस्टम होगा। अगर 2 ठो व्यक्ति हैं, अगर उपहार देना है तो ये भी व्यक्ति इसको उपहार देगा, ये भी एक व्यक्ति, यानी 2 व्यक्ति हैं तो 2 उपहार लगेगा। तो यानी उपहार वाला इस पे सूत्र लगाते हैं वृत्त में, n कोष्टक में n-1। तो कै ठो, 4 वृत्त है ना, 4 कोष्टक में 4 - 1, तो यहाँ से हो जाएगा 4 में से गया 3, 4 3, 12 बिंदुओं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकते हैं अधिकतम। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।